मैं मुकेश सर यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोगों का जो डिस्कशन क्लास एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए चल रहा है, प्रैक्टिस सेट यूनिक न्यू भारती का जो आपके पास उपलब्ध होगा अब सभी लोगों के पास, जो लोग नहीं अभी तक इसको परचेज कर पाए हैं वो काइंडली इसको ख़रीद लेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। वैसे तो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ ही रहता है, समझने में दिक्कत नहीं होता होगा, लेकिन सेट प्रैक्टिस पहले अगर आप बनाते रहते हैं और उसके बाद डिस्कशन क्लास में भाग लेते हैं तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर पाएंगे और ज़्यादा सीख पाएंगे। तो एग्जामिनेशन के ख्याल से अगर देखा जाए तो पहले आप उसका सेट प्रैक्टिस घर पे कर लिया करें, उसके बाद डिस्कशन क्लास को देखा करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। आइए आज हम लोग सेट नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे। तो सेट नंबर 6 का मैथ का जो पहला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर का, वो देखिए क्या लिखा हुआ है 7, फिर देखिए इंटू में 64 पे पावर 1/3। 1/3 कहने का मतलब क्या हो गया, क्यूबिक रूट। तो 64 का क्यूबिक रूट अगर देखा जाए तो क्या हो जाता है 4, और 27 का देखा जाए क्यूबिक रूट क्या हो जाता है 3। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, और यहाँ देखें 7 पे पावर 3 है और यहाँ पहले से 7 इंटू में लिखा हुआ है। तो 7 × 7 टू द पावर 3 अगर करेंगे तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा 7 टू द पावर 4। और इन सभी के बाहर देखिए यहाँ पावर में फिर क्या लिखा हुआ है 1/4। 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा। 7 पे पावर 1 कहें या केवल 7 कहें, आंसर हम लोगों का देखिए क्या आ गया 7, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन सभी में बड़ा कौन है। सबसे पहला कौन है 0.07। यहाँ देखिए ये इसमें 0.7। 0.7 अगर डेसिमल के बाद 2-3 अंक तक काम करें तो ये सिंपल डेसिमल अगर है तो आप इसके आगे चाहें तो क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। सेकेंड अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है हम लोगों का 0.7 और 7 पे रैकरिंग दिया हुआ है। रैकरिंग का मतलब क्या होता है कि ये रिपीट कर रहा है, कौन सा अंक रिपीट कर रहा है 7 रिपीट करता हुआ जा रहा है। तीसरा में अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है 0.07। तो 0.07 और 07 में भी देखा जाए तो 7 पे केवल रैकरिंग है, तो फिर यहाँ से ये रिपीटेशन देखिए 7 का होने लगा। और चौथा जो है वो आपका क्या है 0.07 और दोनों पे रैकरिंग है, यानी 07 07 07 इस रूप से ये बढ़ता जा रहा है। हमको निकालना है सबसे बड़ा कौन। डेसिमल के बाद बड़ा और छोटा का जो पहचान होता है डेसिमल के जस्ट बाद वाले नंबर से होता है। जैसे यहाँ पॉइंट के बाद 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 0 है, तो ये दोनों तो सबसे बड़ा देखिए हो नहीं सकता है। इसके बाद अगर देखें हम लोग तो अगला जो हम लोगों का है ये दोनों तो क्रॉस ही हो गया। यहाँ अगर देखें तो 7 इसमें भी 7 इसमें भी मैच हो गया। तब बड़ा छोटा का पहचान उसके अगले प्लेस वाले डिजिट से होगा। तो इसके अगले प्लेस में देखिए यहाँ 0 है और यहाँ कौन है 7 है, यानी ये छोटा हो जाएगा और सबसे बड़ा हमारा ये सेकंड वाला हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में 0.7 और रैकरिंग होगा 7 पे। तो जो विकल्प डी में लिखा हुआ है। चलें इसके बाद हम लोग चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर देखिए कहता है an के लिए क्या यूज़ किया गया 1/n+1 और फिर दिया हुआ है 1। और तब हम लोगों को वैल्यू जो निकालना है an के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है a1/n+1 और फिर देखिए यहाँ +1। और वैल्यू जो हम लोगों को निकालना है a पे a1 फिर है a3 फिर है a5 का। काम यहाँ विशेष करना नहीं है, यहाँ ये आपको एक रिलेशन दिया कि अगर ऐसा रहेगा तो इसको ये समझना है। तो यहाँ n के बदले देखिए क्या इस्तेमाल हो रहा है 1, तो इसमें भी हम n के बदले 1 लिख देंगे। तो 1 और बटे में देखें क्या लिखा आएगा 1+1, एक जगह लिख देते 1+1 और प्लस में 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इसको आप चाहें तो 1.1/2 लिख सकते हैं, या इसी को आप चाहें तो 3/2 लिख सकते हैं। अब देखें अगर a3 करेंगे तो a3 के लिए अगर लिखा जाए तो ये जैसे हम आपको ये a1 के बदले आप निकाले हैं उसी प्रकार a1 के बदले क्या हो गया 3/2 प्लस अगर यहाँ 3 लेंगे तो अब डायरेक्ट यहाँ से देखें तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 1.1/4 ये ऐसा लिखा जाएगा आपका। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 5/4 प्लस उसी प्रकार अगर यहाँ हम 5 ले लेंगे तो 5 और 1 6 होगा, तो 1/6 आएगा। तो 6 और 1 यहाँ क्या लिखा आएगा 7
और बटे में आप क्या लिख लेंगे 6। अब तो एलसीएम लेना है सबों का। एलसीएम लेंगे तो देखिए 12 आ जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे 6 गुना 3 देखिए ये 18 हो जाएगा, प्लस 4 से भाग लगाएंगे तो 5 गुना 3 अगर देखा जाए तो ये 15 हो जाएगा, और प्लस देखा जाए तो फिर 7 गुना 2 यहाँ 14 हो जाएगा। सबको आप ऐड केवल कर लें, 8 5 13 और 4 को जोड़ेंगे 17, रेस्ट 1 हो जाएगा, फिर ये 4 आ जाएगा। तो आंसर जो हम लोगों का होगा 47/12 आएगा, जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। इसके बाद अगर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, फिर एक रिलेशन देखिए यहाँ लिखा हुआ है P एंड Q का मतलब क्या होगा, P² प्लस 4PQ माइनस Q², यानी ये एंड का साइन अगर रहेगा तो लेफ्ट वाले का भी स्क्वायर करेंगे, राइट वाले का स्क्वायर माइनस के साथ ही साथ दोनों का गुणनफल और इंटू 4 रहेगा। तो केवल मान सेट करना है। जैसे यहाँ 3 एंड 6 लिखा हुआ है तो 3 एंड 6 के लिए क्या क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर यानी 9 लिख लेंगे, प्लस 6 गुना 3 गुना 4 करेंगे। तो 6 गुना 3 अगर आप करते हैं तो 18 हो जाएगा, 18 और गुना 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। इसके बाद अगर देखें तो फिर माइनस में करना है Q² यानी 6 का स्क्वायर लिया जाएगा तो ये 36 हो जाएगा। फिर देखिए ये प्लस साइन है तो इसके बदले प्लस कर लिए। फिर उसी प्रकार यहाँ देखें तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। फिर आपको प्लस करना है 5 गुना 4 20 और गुना 4 कर लेंगे तो ये आपको आ जाएगा 80, और फिर माइनस करना है 5 का स्क्वायर 25। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो 9 में 2 को जोड़ेंगे 11, 11 में 6 घटा देंगे 5, 5 में 6 को फिर ऐड कर लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 5 को फिर घटा लेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से काम करें तो 7 में 3 घटाएंगे 4 होगा, 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, फिर 8 जोड़ेंगे तो 13 होगा, 13 में 2 को घटा देंगे तो 11 होगा, यानी आंसर आपका आएगा 116, जो कि आपको दिया हुआ विकल्प सी में। इसके आगे अब हम लोग बढ़ें 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए ये सर्किल का है और टेंजेंट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्या पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी जीवा की लंबाई। ये आपको पता है कि अगर ये टेंजेंट लाइन है तो टेंजेंट लाइन रेडियस के साथ ऑलवेज ही एंगल बनाता है, कितने का 90 का, 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी समकोण बनाता है। और समकोण में ये आपका जो होगा, समकोण के सामने वाला वो हाइपोटेनस कर्ण हो जाता है, जो आपको दिया हुआ है 10 और ये दिया हुआ है 6। तो अगर ये रेडियस हम निकालते हैं यहाँ से तो रेडियस के लिए आप क्या क्या लिखते हैं, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर अंडर रूट कर लेते, तो 100 में 36 घट जाता, 64 का वर्गमूल निकालते तो आपको आता 8। तो रेडियस 8 हो गया। लेकिन आप देखें आपको क्या पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी जीवा। सबसे बड़ी जीवा किसको कहते हैं हम लोग, वृत्त के व्यास को कहते हैं। तो व्यास निकालना है तो व्यास बराबर क्या होता है 2r, तो 2 गुना 8 कर लेंगे तो d बराबर हमारा देखिए 2 गुना 8, यानी आंसर क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। इसके बाद अगर चलें तो फिर देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन है। कहता है समकोण त्रिभुज का आधार और लंब क्रमशः 12 और 5, तो त्रिभुज की परित्रिज्या। तो आधार और लंब 12 और 5 है, तो इसका अगर हाइपोटेनस निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे, तो ये सब काम मौखिक अब आप लोगों को पता है, बहुतों बार तो हम भी रिपीट कर चुके हैं कि कर्ण क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट। तो 12 का स्क्वायर 144 है, 5 का स्क्वायर 25 है, और उसको जोड़ेंगे 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 13। ध्यान केवल ये रखना है कि परित्रिज्या, जिसको आप सर्कम रेडियस कहते हैं, परित्रिज्या ऑलवेज ही जो राइट एंगल का होता है वो हाइपोटेनस का आधा होता है, कर्ण का आधा होता है। फॉर्मूला और भी यूज हो सकता है, लेकिन वो सारा चीज़ यूज करेंगे जब अदर ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपके पास है तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का आधा जो होता है वो ऑलवेज ही परित्रिज्या होता है। तो अगर आप हाइपोटेनस 13 निकाले तो 13/2 कर देंगे और आंसर आपका देखिए क्या आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर हम लोग चलें अब 37 नंबर क्वेश्चन में, तो क्या कहता है, चीनी का मूल्य 18% कम किया जाता है, 4500 रुपये में इतना किलोग्राम चीनी अधिक हो गया। चीनी का नया मूल्य, नया मूल्य कहने का मतलब 18% कम किया, तो कम किया गया मूल्य क्या है। तो कम किया गया मूल्य के लिए अगर देखें तो सिंपली आप ये फार्मूला याद रखेंगे, XY/100A। तो x का मान, x का मतलब हुआ प्रतिशत चेंजिंग, y का मतलब हो गया टोटल रुपया, और बटे में देखें 100 करेंगे और a शो कर रहा है मात्रा को। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर ये फार्मूला आप याद रखते हैं तो काम ज़्यादा जल्दी आप कर पाएंगे। तो ये देखें यहाँ हो गया 16.2।
अब यहाँ हम लोग पॉइंट अगर डालें, एक 0 डाल देंगे तो पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाएगा। डबल 0 देखिए यहाँ से ये तो कैंसिल ही हो गया। 18 से अगर आप इसमें भाग लगाएंगे तो 18 से ये देखिए 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 50 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हम लोगों का होगा वो हो जाएगा 50, यानी ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या दिया हुआ, आय का रेशियो है 5, 4 और 3 और व्यय का रेशियो है 6, 5, 4। कहता है पी 10,000 रुपये की आय में से 4,000 रुपये बचाता है। तो पहले हम लोग इस पे काम करें। पी 10,000 रुपया का इनकम है, तो 10,000 पी के लिए यहाँ कौन है 5, तो 5 से अगर इसमें भाग देंगे तो 2,000 आ जाएगा। यानी पी का अगर इनकम 10,000 है तो क्यू का निकालते तो 4 गुना 2 करते तो ये 8,000 हो जाता, और आर का अगर निकालते तो 3 गुना 2 करते तो ये 6,000 हो जाता। तीनों का इनकम हो गया, रेशियो में बंटवारा करना है केवल। व्यय पे अगर देखें तो अब ये सोचना है 10,000 में से 4,000 रुपया अगर वो बचा रहा है, इसका मतलब खर्च व्यय जो कर रहा है वो कितने का ये कर रहा है, 6,000 का कर रहा है, ये इसका खर्च हो गया। अब जब ये व्यय इसका निकल गया और व्यय का रेशियो देखिए यहाँ कितना है 6 से इसमें भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 1,000। तो 1,000 आएगा तो 1,000 गुना 5 कर लें, यानी क्यू करेगा खर्च 5,000 रुपया और उसी प्रकार आर खर्च करेगा 4,000 रुपया। अब देख लें आपको क्या निकालना है, क्यू की बचत। तो क्वेश्चन में देखें कि क्यू कमाया कितना है 6,000 रुपया, खर्च कितना कर रहा है 4,000 रुपया, तो बचाएगा कितना, इसके लिए 6,000 माइनस 4,000 कर लेंगे और तब आंसर जो हम लोगों का आएगा 2,000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें, क्योंकि बचत रुपए में निकालना था, 4,000 रुपये में से 4,000 रुपया बचाया, तो क्यू यहाँ क्यू की बचत दिया हुआ, सॉरी हम लोग यहाँ आर का बचत निकाल लिए 2,000 रुपया। क्यू की बचत अगर निकालना है तो ये देखें 8,000 में 5,000 रुपये क्या हो गया, खर्च हो गया, तो 8 में 5 को घटाएंगे, यानी इसका बचत अगर देखेंगे तो क्या निकलेगा हम लोगों का 3,000 रुपया। और ये 3,000 रुपया देखिए किस में दिया हुआ, विकल्प ए में। ये ध्यान रखना, ए का पूछता तो 10 में 6 घटाते 4 होता, क्यू के लिए 8,000 में 5,000 घटाए, और आर का पूछता तब आंसर होता 2,000 रुपया। चलें अगले क्वेश्चन में देखें। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एक्स और वाई दो मिश्र धातु है जो कि जस्ता तथा एल्यूमिनियम को क्रमशः 1, 4, यहाँ रेशियो देखें 1, 4, 11, 8 के अनुपात में मिलाकर बनाए गए हैं। फिर कहता है आपको यदि मिश्र धातु की बराबर मात्राओं को पिघलाकर एक नया मिश्र धातु जेड बनाया गया है तो जेड में जस्ता और एल्यूमिनियम। तो हम लोगों का एक्स में देखिए, हमको केवल इससे मतलब है कि यहाँ कितना है 1 और 4, पहला में जस्ता एल्यूमिनियम 1 और 4 और दूसरा में है 11:8, और जेड को बना रहे हैं, जेड में जस्ता एल्यूमिनियम निकालना है। तो 4 और 1 देखिए क्या हो जाता है 5 हो जाता है, 11 और 8 देखिए क्या हो जाता है 19 हो जाता है। तो यहाँ अगर 5 है और यहाँ अगर आपका 19 है तो आप बताया गया है कि इसका एलसीएम ले लें तो काम थोड़ा ज़्यादा आसानी से आप कर सकते हैं। तो 19 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 95। तो हम लोग 95 इसका भी ले लेंगे और 95 इसका भी ले लेंगे, इसका भी ले लेना है 95 और इसका भी ले लेना है 95 ही क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है हम लोग को बराबर मात्रा, तो बराबर ले लिए। अब तो केवल बंटवारा कर लेना है, इसको अगर बांटेंगे तो देखिए 5 से भाग लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 19 और 19 गुना 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 76। दूसरे को अगर इस 95 को 11 और 8 में भाग ये बांटेंगे तो 19 से भाग लगाएंगे 5 आएगा तो यहाँ आपको मिलेगा 55, 55 और यहाँ आपका देखिए आ जाएगा 40, 40। अब तो जस्ता को जस्ता में ऐड कर देना है, एल्युमिनियम को एल्युमिनियम में ऐड कर लेना है। इसको अगर ऐड करेंगे देखिए 9, 5, 14 रेस्ट 1 हो जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा और इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये 116 हो जाएगा। अब यहाँ कॉमन निकालना है, कॉमन 2 है, 2 से कैंसिल कर लें, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 37 और 2 से इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 58। तो आंसर जो हम लोगों का होगा वो कितना 37:58, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलें इसके बाद देखिए, अब लिख रहा है हम लोगों को कि 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 19 के पूर्व, 19 के पहले सारे प्राइम नंबर्स का आपको क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो 19 के पहले का अगर प्राइम नंबर्स आप लेते हैं तो कहाँ से प्राइम नंबर का शुरुआत होगा 2 से, तो
तो 2 करेंगे, प्लस में 3 करेंगे, प्लस में 5 करेंगे, प्लस में 7 करेंगे, प्लस में 11 करेंगे, फिर प्लस में 13 करेंगे, फिर प्लस में 17 करेंगे। 19 के क्या लिखा हुआ है? पूर्व। 17 के बाद का प्राइम नंबर जो है वो कौन है? आपका 19 है, लेकिन आपको 19 के पहले का लेना है। यानी कितना नंबर आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका एवरेज निकालने के लिए इसमें 7 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। अब तो सबको जोड़ना है। 2 3 5 5 10 7 17 11 अगर जोड़ेंगे तो ये 28 हो जाएगा। और 17 और 13 देखिए आपका 30 हो जाता है। तो 28 और 30 को आप जोड़ेंगे तो 58 और बटे में क्या हो जाएगा? 7। अब यहाँ से अगर भाग लगाते हैं तो सबसे पहले देखिए कितना बार में लगाएंगे? 8 बार में लगाएंगे। तो आंसर जो हम लोगों को अब लिखना है, आंसर क्या हो गया? ए नंबर, यानी 8.28। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन में चले हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए जो हम लोगों को दे रहा है, वो कहता है आपको कि एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, यानी रेट और टाइम बराबर है। और तब निकालना है हम लोगों को कि वार्षिक दर क्या है। ऐसे क्वेश्चन में सिंपली आप याद रख सकते हैं, R इज इक्वल टू क्या होता है? 10 अंडर रूट कर लेंगे x/y, और ये x/y कितना लिखा हुआ है? 16/25। अब आ जाए तो 10, ये फार्मूला आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब दर और टाइम आपस में इक्वल होगा, नहीं तो फिर सिंपल इसको मूलधन मान लें, ब्याज निकाल लें, वहाँ से काम कर सकते हैं। और ये अगर रहेगा तो काम मौखिक आप कर सकते हैं। ये देखिए 4 और बटे में 5 हो गया, 5 से ये कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा, और 4 गुना 2 करेंगे तो आंसर हम लोगों का क्या आ जाएगा? 8%, जो कि आपके विकल्प सी में है। और अगर समय पूछा जाता केवल परसेंट के बदले क्या लिखा था? 8 वर्ष। दोनों तो सेम ही है। चलिए इसके बाद हम लोग चले 42 में। कहता है 20 रुपये में 21 कलम खरीदता है और सभी कलम 21 रुपये में 20 की दर से बेचता है, प्रतिशत लाभ। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी एक सेट में बताए हुए थे आपको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे जिसमें क्रय रेट और विक्रय रेट दिया हुआ रहे तो उसमें क्या करना है? वस्तु की संख्या पहले लिखना है, रुपया बाद में लिखना है। बस ये चीज़ ध्यान में रखना है। जैसे 20 रुपया में 21, तो वस्तु हुआ 21, रुपया हुआ 20, बस इसको सजा कर लिख देना है। नीचे क्या लिखा हो? 21 रुपया में 20, तो पहले लिखा आएगा 20 और बाद में लिखा जाएगा 21। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लाई केवल कर देना है। 21 गुना 21 क्या हो जाएगा? 441। 20 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 400। जिसको घटाएंगे उसी को लिख देंगे नीचे और इंटू कर देंगे आप 100। अब देखें तो यहाँ 00 तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, तो 41 और बटे में कितना आ जाएगा? 4। तो 41/4 है। अगर भाग लगाएंगे तो आंसर देखिए हम लोगों का क्या आएगा? 10.25%, जो कि आपको विकल्प सी में दिया हुआ है। फिर यहाँ देखें 20%, 20%, 10% के 3 क्रमिक छूटों पर बेची गई है, निवल छूट निकालना है। आप इसको फ्रैक्शन से बना सकते हैं या x+y से बना सकते हैं। अगर x+y से यहाँ से देखा जाए तो क्रमिक छूट के लिए एकल छूट कहिए, क्रमिक छूट कहिए, समतुल्य छूट कहिए, तो क्रमिक छूट के बदले जो आप समतुल्य छूट देते हैं उसके लिए फार्मूला लगभग प्रत्येक दिन आपको बताते हैं कि x+y - xy/100 करना है। तो इसके लिए देखें 20 + 20 40। अब 20 गुना 20/100 करेंगे तो 4 होगा, तो 40 में 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो ये जो आप निकाले वो केवल 2 बार 20% और 20% का एकल छूट निकाले, लेकिन आपको जो निकालना है इसके साथ देखिए और क्या लिखा हुआ है? 10%। तो अब जो वो निकाले वो x हो गया, फिर प्लस में देखिए 10 कर दिए, फिर से वही फार्मूला लगा लेना है, माइनस क्या लिखेंगे? 36 गुना 10 और बटे में कर लेंगे 100। तो ये देखिए 46 और माइनस में क्या आएगा? 3.6 है। और जब आप इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? 42.4। और ये जो है किस ऑप्शन में दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में, यानी आंसर हो गया आपका ए। इसमें आ जाए तो सिंपली देखिए 512 का क्या निकालना है? क्यूबिक रूट निकालना है। कितना हो जाएगा? 8 प्लस इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 13। फिर इसका देखिए क्यूबिक रूट कितना होता है? 6। और इसका अगर देखा जाए तो इसका वर्गमूल कितना होता है? 15। सबको अब तो केवल देखिए क्या करना है? ऐड कर लेना है हम लोगों को। तो 8 और 13 को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो ये कितना देगा? 21। 21 में 6 को जोड़ लेंगे तब कितना आ जाएगा? 27। और उसके बाद 27 में आपको 15 जोड़ लेना है, और 27 में 15 अगर जोड़ते हैं तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 42, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प सी में। इसके बाद आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। 45 नंबर देखिए, कहता है रश्का एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, रश्मि उसी कार्य को 7 दिन में। दोनों एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करते हैं और कार्य के लिए इतना रुपया मिलता है। समय अगर देखें तो समय का रेशियो दोनों का क्या है? 5:7।
तो पैसा जो मिलता है वो कार्य क्षमता पे, तो कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 7:5, इतना तो काम है। अब तो बंटवारा कर लें, टोटल है 240, तो रेशियो का टोटल यानी 7, 5, 12 से भाग देंगे, इंटू कर लीजिए। निकालना किसका है, रसिका का। रसिका कौन, यानी पहला वाला के लिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 7, तो गुना किससे करेंगे 7 से। 12 से भाग लगाएंगे 20 बार में, 20 गुना 7 करेंगे। आंसर देखिए हम लोगों का जो आएगा वो आएगा सी नंबर, यानी 140 रुपया। इसके बाद देखा जाए 46 नंबर देखिए, क्वेश्चन कहता है टाइम डिस्टेंस का जो ये क्वेश्चन है कि एक यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया जाता है और यात्रा का 1/2 भाग 45 के स्पीड से तय किया जाता है, शेष भाग 37.5 से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या होगा ये आपको निकालना है। तो आप चाहें तो इसको इस रूप से भी कर, 1/3 है 1/2 है, डायरेक्ट भी उसका यूज़ कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस अगर हम लोग 1 ले लें तो एवरेज स्पीड के लिए क्या हो जाएगा, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो 1/3 भाग है, तो यहाँ 1 अगर है तो 1/3 भाग ये हो गया 1/3। लेकिन नीचे हम लोगों को टाइम चाहिए, टाइम के लिए क्या करना होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड कितना दिया हुआ है देखिए इसका 25, तो ये 25 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो यहाँ 25 लिखा जाएगा। फिर प्लस करेंगे, उसके बाद कितना है 1/2, उसी प्रकार यहाँ नीचे 45 आ जाएगा। और फिर प्लस इसमें अगर करेंगे तो देखिए शेष भाग, तो 1/3 1/2 को अगर आप ऐड करते हैं तो क्या मिल जाएगा 5/6, तो शेष कितना बचेगा 1/6। और इस 1/6 के लिए देखिए स्पीड कितना लिखा हुआ था 37.5 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ हम लोगों का लिखा था 37.5। अब तो कैलकुलेशन करने का, इसको पहले गुना कर लें, 6 गुना 5 30 करेंगे, 0 गायब हो जाएगा, 3 बच जाएगा। 42 और 3 को जोड़ेंगे तो 45, रेस 4 हो जाएगा। 18 में 4 को जोड़ेंगे तो 22, यानी 225 ये लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग चलें 1 और बटे, ये देखिए ये कितना है आपका 75 है। 45 गुना 2 देखेंगे तो ये कितना है 90 है, तो ये 75 है, यहाँ 90 है और यहाँ कितना है 225 है। इन सभी का आप अगर एलसीएम निकाल लेते हैं तो एलसीएम जो आपको आएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें 75 से अगर इसमें भाग लगाते हैं तो 75 से भाग लगेगा कितने बार में, आ जाए 75 से जो हम लोग भाग लगाएंगे इसमें तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे 6 है प्लस 90 से भाग लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ आप लिखेंगे 5 और प्लस 225 से भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ 2। 450 देखिए ये ऊपर चला जाएगा और नीचे अगर देखें तो 6 5 11 2 13, तो आंसर क्या लिखा आएगा 450/13 किलोमीटर पर आवर। पॉइंट में अगर निकालना है तो पॉइंट में भाग लगाएंगे, पहले कितना बार में भाग लगाएंगे 3 बार में, 39 हो जाएगा। 45 में 39 घटेगा 6 और 0 60 हो जाएगा। 60 अगर है तो भाग किससे लगेगा 4 से 52, यानी आंसर जो हम लोग लिखेंगे कितना लिखेंगे 34.61 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड के लिए क्या है वह कुल तय की गई दूरी, टोटल डिस्टेंस बटे कुल लगा समय, यानी टोटल टाइम। इसी फार्मूले से आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अब देखिए 47 से 50 तक आपको ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ को देखें। ये आपका पाई चार्ट हो गया, जिसमें यहाँ टोटल देखिए 10 लाख है, यहाँ डॉलर दिया हुआ है, जो भी रुपया है वो डॉलर में है और 10 लाख समझना है। जैसे यहाँ अगर देखेंगे 10 लाख डॉलर, इस रूप से इसको समझेंगे। आ जाए क्या कहा जा रहा है, किस क्षेत्र में दूसरे सबसे अधिक, तो जिसका यहाँ डिग्री बड़ा होगा, जो डाटा यहाँ बड़ा होगा उसके अनुसार बड़ा, जो छोटा होगा उसके अनुसार छोटा। तो हमको क्या कहा गया दूसरा सबसे अधिक, तो सबसे ज़्यादा कौन है 100 के बाद अगर देखें तो कौन आता है 65, ये देखिए 65। तो 65 दूसरा सबसे छोटा डाटा है, वो किसके लिए यूज हुआ है एफ के लिए। तो आंसर जो हम लोगों का होगा वो डी नंबर यानी एफ हो गया। देश का कुल सकल घरेलू उत्पाद ये दिया हुआ है, इसी में जो यूनिट यहाँ इस्तेमाल किया गया सेम टू सेम क्या है कुल सकल घरेलू उत्पाद। तो कुल के लिए क्या करेंगे सबको ऐड कर लीजिए यहाँ से, तो ऐड अगर करेंगे तो 100 है, फिर 40 है, फिर 60 है, तो 100 और 100 200 हो जाएगा। यहाँ देखिए 70, तो 270 हो जाएगा और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 90, तो 270 और 90 को जोड़ेंगे टोटल देखिए कितना आपको आ जाएगा 360। तो आंसर हम लोगों का हो गया 360। इसके बाद अगर चलें तो फिर 49 देखिए क्या कहता है, डी का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण अगर देखा जाए तो टोटल जोड़ने पे कितना आया था 360
और टोटल कोई भी सेंटर पे यहाँ देखते हैं तो टोटल डिग्री भी कितने का होता है 360। तो 360 इज इक्वल टू 360 है। अब देख लीजिए किसका पूछा जा रहा है, डी का। डी के लिए देखिए यहाँ कितना है 30। तो अगर वहाँ 30 लिखा हुआ है तो 360 के लिए 360 डिग्री आ रहा है, तो 30 के लिए 30 डिग्री आ जाएगा, यानी आंसर जो हम लोगों का होगा वो ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद चलें तो क्या कहता है, अगले वर्ष क्षेत्र ए बी और सी में 9% की वृद्धि हुई और शेष क्षेत्रों में 3% की वृद्धि हुई, तो समग्र अर्थव्यवस्था में कितने % की वृद्धि। ए बी सी अगर देखें तो ए बी सी अगर मिला देंगे आप तो कितना है 200। तो 200 और गुना कर लेना है, इसमें वृद्धि कितने का हो रहा है 9% का। तो 9% अगर है तो 200 और गुना कितना लिख लेंगे 9%, यानी 9/100 कर लेंगे प्लस। अब शेष देखा जाए तो शेष कितना बचा है 160 और यहाँ वृद्धि दे रहा है 3% का, तो 3/100 हो गया। इसको अगर देखें तो ये 18 आ जाएगा और यहाँ आपका 4 पॉइंट हो जाएगा, 18 4 22.8 का वृद्धि हुआ है। कितना में ये वृद्धि है टोटल 360 में, और परसेंट के लिए आप क्या करेंगे गुना में 100। अब तो कैलकुलेशन करना है और आंसर निकालना है। यहाँ से आप अगर देखें तो 1 0 तो इसके कारण कैंसिल हो जाएगा और 1 0 पॉइंट के कारण कैंसिल हो जाएगा, यानी 228 और बटे में 36 हो गया। आप डायरेक्ट भाग लगा सकते हैं। डायरेक्ट अगर भाग लगाते भी तो 36 से देखिए कितना बार में लगेगा, 36 गुना 6 216 होता है, यानी 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 6 पॉइंट समथिंग का तो एक ही ऑप्शन है, आंसर हो गया आपका ए नंबर, यानी 6.33। या फिर वहाँ से पूरा भाग लगा के भी काम कर सकते हैं आप। इसके बाद देखें तो कहता है एक वर्गाकार का एरिया दिया हुआ है। तो वर्ग का अगर एरिया है और हमको पेरीमीटर के लिए क्या चाहिए, साइड चाहिए। साइड के लिए क्या करेंगे, एरिया का स्क्वायर रूट करेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट अगर करते हैं 30.25 का क्या आ जाएगा 5.5। अब पेरीमीटर के लिए 4 गुना भुजा कर लेंगे तो 4 × 5.5 करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 22। तो आंसर आप लिखेंगे सी नंबर 22 सेंटीमीटर। इसके बाद वृत्त की परिधि दिया हुआ है, देखिए 110। वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। तो 2 गुना पाई क्या होता है 22/7 और इंटू r करेंगे इज इक्वल टू आपको 110 दिया हुआ है। तो 22 से ये कैंसिल 5 बार में कर लेंगे तो रेडियस बराबर देखा जाए तो 35/2 आ जाएगा। 35/2 का मतलब क्या हो गया 17.5, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए हमको दिया हुआ 28 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के सतह का कुल क्षेत्रफल आपको बतलाना है। तो बेलन का कुल सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 2πrh प्लस 2πr²। तो 2πrh प्लस 2πr² अगर करेंगे तो उसमें कॉमन क्या हो जाएगा हम लोगों का 2πr, और बचेगा क्या क्या h प्लस r। 2πrh प्लस 2πr²। अब 2 × पाई के लिए देखिए 22/7 है। अब रेडियस पे आना है। तो अगर व्यास दिया हुआ था 28 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा व्यास का आधा यानी 14, और तब h आपको यहाँ 12 है और प्लस में रेडियस के लिए फिर 14 लिख लेंगे। 7 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 22 गुना 4 करेंगे 88 आ जाएगा। 12 और 14 को अगर आप जोड़ लेते हैं तो ये 26 आ जाएगा। अब 88 और 26 को आप गुना कर लेते हैं तो ये आंसर देखिए क्या आ जाएगा 2288। गुना करने का जरूरत भी नहीं है, 8 गुना 6 देखिए 48, यानी यूनिट डिजिट पे 8 आएगा। यूनिट डिजिट 8 वाला मात्र एक ऑप्शन है तो वो आंसर होना है। गुना करके आप देखेंगे 2288 आएगा। cos 30 का मान अगर देखा जाए तो क्या हो जाता है √3/2। अब cos 30 √3/2 है और उसमें आपको ऐड जो करना है वो कितना 1/2। तो √3/2 और प्लस 1/2, तो एलसीएम तो 2 है ही, और यहाँ आप क्या लिख लेंगे √3 + 1। तो √3 + 1/2 ये ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया हुआ है। तो आंसर आपका हो गया सी। इसके बाद अगर देखा जाए तो 55 नंबर में कहता है देखिए DEF में E पर समकोण है। cosec D = 5/4 दिया हुआ है। DEF में E पर समकोण, ये राइट एंगल आपका है जिसमें ये D हो गया, यहाँ आपका E हो गया, ये F हो गया, E पर ये समकोण दिया हुआ है। और फिर आपको cosec D 5/4। cosec का मतलब क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो इसके लिए अगर देखेंगे तो कर्ण यानी ये 5 हो गया और लंब तो यहाँ 4 हो गया। ये 5 है ये 4 है, तो इसका अगर रेशियो निकलेगा तो ये कितना आएगा 3 आ जाएगा। अब हमको क्या पूछा जा रहा है cosec F। इसके लिए देखेंगे तो cosec F अगर इसमें हम देखें तो क्या क्या लिखेंगे फिर कर्ण कितना है 5 और बटे इसके लिए तो लंब F के लिए लंब 3 होगा। तो आंसर जो लिखेंगे वो 5/3
यानी आंसर होगा विकल्प नंबर ए। इसके बाद देखें तो एक मिसाइल का स्पीड दिया हुआ है और 1 सेकंड में तय की गई दूरी का मतलब 4 गुना ये समय हो जाता है। तो 1440 किलोमीटर पर आवर है। कहानी केवल इसको ये करना है कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना है और किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से आप मल्टीप्लाई केवल कर लेते हैं। 18 से भाग लगाएंगे तो 80 हो जाएगा। 8 गुना 5 करेंगे 40 यानी 400 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में तय की गई दूरी, यानी आंसर जो हम लोग लिखेंगे वो डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखें, कहता है लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 140 रुपया है, मासिक पास का मूल्य 3276 रुपया है और 30 दिन कवर करता है और निकालना है कितनी की बचत करता है। तो 140 है और 30 दिन अगर चलेंगे पर डे टिकट कटा के तो 140 गुना 30 करेंगे तो 14 गुना 3 42, यानी ये कितना हो जाएगा 4200। लेकिन वो मिल रहा है कितने में? 3276 रुपये में मिल रहा है। तो इसको अब घटा दें, वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा, बचत हो जाएगा। तो 10 में 6 को घटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा, 9 में 7 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 11 में 2 को घटाएंगे तो फिर आपका 9 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखें तो 4200 में 3276 को अगर घटाए तो कितना आया? 924 आ गया। इतना का बचत। अगर पूछता कितने रुपए की बचत हो रही है तो ये आंसर हो जाता, लेकिन हमको परसेंट में देखिए यहाँ डाटा दिया हुआ है। तो प्रतिशत बचत के लिए क्या करना होगा? बचत, ये जो आप 924 रुपये निकाले बचत किए, वो कितना में बचत किए? 4200 में। तो बटे में करेंगे 4200 और इंटू कर लेंगे 100, ये परसेंट हो गया। 00 तो आप कैंसिल ही कर लेंगे। 6 से कैंसिल करें तो ये 7 बार में, 6 से पहले देखिए ये 1 बार में हो जाएगा, फिर 5 बार में हो जाएगा, फिर 4 बार में हो जाएगा और 7 से जब इसमें भाग लगाएंगे 7 दूनी 14, फिर हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी आंसर जो आएगा 22%, जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। चलें इसके बाद हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए कहता है खंड ए बी और खंड सी डी समानांतर है, ए डी बी सी को ई बिंदु पर काटती है। 2 लाइन देखिए है, ए बी और सी डी पहले कहा गया है समानांतर है। 2 रेखा है, यहाँ मान लें ए बी ले लें और ये सी डी ले लें। क्या इसको ए बी ले लें तो ये सी डी कर लें, पैरेलल लाइन ये दिया हुआ है हम लोगों को। कहता है ए डी बी सी को, ए डी ये ए डी हो गया और ये आपका देखिए बी सी हो गया और यहाँ जो काटा है वो बिंदु क्या है? ई। ए डी बी सी को ई बिंदु पर काटते हैं। यदि ए ई बी सी और ई डी की लंबाई, ए ई की लंबाई देखिए दिया हुआ है ये 10, ए ई का लंबाई है 10, बी सी का लंबाई है 15, बी से लेकर के सी तक ये टोटल लेंथ जो आपका है बी सी ये है 15 और फिर ई डी, बी सी 15 है और ई डी ये जो है आपका है 15। अब आज यहाँ मैंने देखना है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का दूरी भी था कितना? 15। निकालना क्या हम लोगों को है? ई सी, ई से लेकर के और ये सी तक, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स। तो ये जो लेंथ होगा यहाँ से ई से बी तक वो कितना आ जाएगा? 15 माइनस एक्स। ये मेन चीज़ था। अब तो देख लें, ये एंगल देखिए इसके बराबर हो जाता है, ये दोनों पैरेलल है तो इसके बराबर में ये एंगल है और इसके बराबर में ये एंगल है। और 2 त्रिभुज का जब तीनों एंगल बराबर है तो वो सिमिलर ट्रायंगल हो गया। सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ देखें, इसके सामने अगर देखा जाए तो लाइन कौन है? 15 बटे कर लें। यहाँ अगर इसके सामने देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 10 इज इक्वल टू कर लेते हैं। फिर इस लाइन में देखें, इस ट्रायंगल में ऊपर वाले में डबल लाइन के सामने यहाँ फिर अगर देखा जाए तो ये आप क्या माने हैं? एक्स। और इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? 15 माइनस एक्स। सॉल्व करना है, एक्स का मान निकालना है, वही आपको देखना भी था। 5 से ये 3 बार में कर लें, ये 2 बार में कर लें। 15 गुना 3 देखिए 45 माइनस 3x और बराबर में क्या आ जाएगा? 2x। 3x को इधर भेजेंगे तो 5x हो जाएगा और x जब निकालेंगे तो 5 से 45 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। तो आंसर जो आपका होगा 9 सेंटीमीटर, जो कि दिया हुआ विकल्प डी में।
चलें इसके बाद हम लोग देखते हैं, कहता है एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 5% चक्रवृद्धि ब्याज पेशकश किया 1 वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई। 8,000 रुपया जमा किया 1 जनवरी को और 8,000 रुपया फिर जमा किया 1 जुलाई को। तो और अर्धवार्षिक संयोजन अगर होगा तो पहला बार यानी 1 जनवरी को जो 8,000 रुपया जमा किया गया था उसके लिए टाइम होगा कितना, 2 छमाही। छमाही संयोजन है तो 1 साल में 2 छमाही हो जाएगा। लेकिन जो 1 जुलाई को पैसा जमा हुआ उसके लिए 1 छमाही होगा। तो रेट को केवल देखिए, ऐसे क्वेश्चन में केवल रेट पे आपको काम करना है। और रेट भी अगर देखें तो जब यहाँ हम लोगों को 5% छमाही रेट ही दिया हुआ है, 5% अर्धवार्षिक रूप से 5% दिया हुआ है ये आपको, तो 5% का अगर 2 बार काम करेंगे तो 5 + 5 और प्लस में क्या लेंगे 5 × 5/100। पहला जो जमा हुआ था 8,000 रुपया 1 जनवरी को, उस पर टोटल रेट आपको आएगा कितना 10.25। लेकिन जो 1 जुलाई को आप जमा किए थे इसे 1 जुलाई पर तो केवल कितना मिलेगा 5%। यानी टोटल अगर हम लोग देखें तो टोटल जो इंटरेस्ट होगा 15.25 किस पे, जो मूलधन आप जमा करते हैं, जितना रुपया जमा करते हैं, यानी 8,000 पे। तो देखें परसेंट के कारण ये 00 कैंसिल हो जाएगा और तब आप यहाँ 80 और गुना क्या करेंगे 15.25। अब इसको केवल गुना करना है तो ये 0 हो गया, फिर यहाँ से करेंगे फिर 0 आ जाएगा। 8 × 5 40, रेस्ट 2 हो गया। फिर ये करेंगे 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 8 × 5 40, यहाँ लिख दिए, रेस्ट 4 हो गया। 16 और 4 देखिए क्या आएगा 20 आ जाएगा। 20 के लिए फिर 0 लिखेंगे, बचेगा कितना 2। फिर 8 × 5 40 और 2 42, रेस्ट होगा 4। 8 और 4 हो जाएगा 12। यानी अब अगर हम लोग देखें पॉइंट यहाँ डालेंगे 2 अंक पहले, ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर जो हम लोगों का आएगा वो कितना आएगा 1220 रुपया, जो कि आपको विकल्प सी में दिया हुआ है। इसके बाद चलें तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो दे रहा है 16QXY। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करने के लिए तो केवल गुना कर लेना है, वहाँ जैसा आपको यहाँ दिया हुआ है डाटा उसको गुना करके आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं इसका। देखिए क्या लिखा हुआ है 16QXY, तो यहाँ लिखे 16QXY बराबर कर लिए। अब इसमें Q का मान चाहिए तो पहले यहाँ देखें A + B का होल स्क्वायर माइनस A - B का होल स्क्वायर। तो A + B का होल स्क्वायर माइनस A - B का होल स्क्वायर क्या हो जाता है आपका 4AB। तो 4 कर लिए, फिर A के लिए 2x कर लिए और B के लिए y कर लिए। अब देखें 4 × 2 8 से ये कैंसिल होगा 2 बार में। फिर अगर देखा जाए तो x से x कैंसिल है, y से y कैंसिल है, यानी q बराबर अगर देखें तो इधर आपका 1 था और यहाँ 2 इधर आ गया 1/2। 1/2 को अगर देखें तो आप क्या लिखेंगे 0.5 और 0.5 आपके किस विकल्प में है ए में, तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ ए। इस रूप से आज का डिस्कशन हम लोगों का समाप्त होता है। फिर हम लोग सेट 7 में मिलते हैं। धन्यवाद।